तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो खाली यार एक होने वाली है थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो हंगरी आना चाहते हैं 2025 में काम करने के लिए। तो उन सबको मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो अभी 1 जनवरी 2025 से यहाँ की सरकार ने लगाया है न्यू लॉ कि उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आप पे अगर आप सोच रहे हो हंगरी आने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ भाई कि 1 जनवरी 2025 से यहाँ की गवर्नमेंट एक न्यू लॉ लेके आई है। बट उससे पहले अगर आपको पुराना लॉ नहीं पता जो 2024 में आया था उसकी एक टाइप ऑफ एक्सटेंशन मान लो आप, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए यहाँ की। अभी यहाँ पे लिंक के ऊपर कोने में आई बटन पर और नीचे भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। और इसके बाद भी जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैं यही वीडियो डाल दूँगा दूसरी वाली जो आप जाके देखिए, जिससे आपको पूरा लॉ समझ में आए इमिग्रेशन का होता क्या है। इमिग्रेशन का लॉ भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी देश में जा रहे हो तो जो उनके इमिग्रेशन लॉज होते हैं ना वही आपको इफेक्ट करते हैं कि कैसे वो है क्या नहीं है, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो भी सारी चीज़ें वो उसी से डिफाइन होती हैं। तो इमिग्रेशन लॉ भाई हंगरी का भी ये हुआ है कि अगर आप भाई वर्क परमिट में आना चाहते हो हंगरी में अनस्किल्ड जॉब पे, मतलब जिसके लिए भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको, उन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो उसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइप के वर्क परमिट अब यहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे रही है पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एक्सेप्ट 3 कंट्री भाई, आर्मेनिया, जॉर्जिया और उसके बाद फिलीपींस। उसके अलावा कोई भी इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, अगर आपको हिंदी बोलनी आती है मेरा समझो मतलब आप दुबई में जॉब कर रहे हो तो वहाँ से भी आप यहाँ पे आके अब जॉब नहीं कर सकते वर्क परमिट पर, क्योंकि वर्क परमिट मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर भाई किसी ने ऑलरेडी जो एजेंट से बात कर रहा है, बात करने की सोच रहा है हंगरी के बारे में, तो भाई आपके लिए ऑप्शन नहीं है आप, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया वर्क परमिट देने से। हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए क्योंकि इनके भाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर ये आपस में कर लेते हैं या कुछ भाई यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा ईज कर देती है लॉ पे तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अदरवाइज अभी तक तो नहीं है। ऐसा हो रहा भी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा आपके लिए, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और वर्क परमिट क्या होता था ना, पहले मैंने पूरा तो समझाऊंगा नहीं इसमें, पर होता क्या था कि भाई पहले 80 वर्क परमिट होता था हर किसी के लिए, चाहे भाई हाईली कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई अनस्किल्ड है, कोई नॉर्मल है मीडियम उसके एजुकेशन का। पर यहाँ की गवर्नमेंट ने पिछले साल इसको डिवाइड कर दिया था कैटेगरीज में, और जो बेसिक भाई कैटेगरी है मतलब गेस्ट वर्कर हो जाए, जैसे कि बहुत कुछ कंपनीज होती हैं जो लोगों को बुलाती हैं बंच में कि भाई हम 50 लोग हायर कर रहे हैं एक साथ किसी अनस्किल्ड जॉब के लिए, तो उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वो बंद हो गया है। दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्पस, उसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो भी अनस्किल्ड में ही आता है एक तरीके से। और उसमें जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वेयर हाउस जॉब हो जाएगी तो जॉब मिल रही है आपको, तो वो भी नहीं मिलेगी आप। बचा अब हंगेरियन कार्ड, ये भी टाइप ऑफ वर्क परमिट है, ये मिल सकता है। बट हंगेरियन कार्ड भाई उन्हीं के लिए है जो 3 कैटेगरी यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मैं यहाँ डाल दूँगा नीचे लिख के, उन 3 कैटेगरी में ही मिलेगा आपको। और उसके लिए भाई आपकी एजुकेशनल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास भाई उस कैटेगरी का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है और आप उसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको वो नहीं मिलेगा। और भाई चौथा बचा आपका यू ब्लू कार्ड, आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए भी आपको भाई हाईली क्वालिफाई होना ज़रूरी है उस जॉब के लिए, और जॉब वो स्किल जॉब में आती है। और यू ब्लू कार्ड में दिक्कत है, हंगेरियन कार्ड और यू ब्लू कार्ड थोड़े थोड़े सेम है, दोनों में एजुकेशन बैकग्राउंड ज़रूरी है। बट जो यू ब्लू कार्ड होता है ना उसमें आपको एक सैलरी होती है कि उससे कम सैलरी में वो नहीं दे सकते, तो उसकी सैलरी शायद हंगरी में 2200-2300 यूरो है ग्रॉस। तो अगर उससे अगर आपकी सैलरी कम है तो आप यू ब्लू कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। बट अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉल करता है हंगेरियन कार्ड कैटेगरी में तो आप हंगेरियन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट भाई अगर जो मोस्टली जो लोग हैं ना, देखो ये 10% लोग हंगेरियन कार्ड वाले और जो यू ब्लू कार्ड वाले अप्लाई करने वाले होते हैं ना इंडिया से, वो 10% लोग होते हैं। बाकी सब क्या है ना, यहाँ की जो भाई कंपनीज वो वहीं से हायर कर लेती हैं लोकली, तो उन 10% को भाई ऑलरेडी पता हो रहा है क्योंकि भाई कंपनी HR होता है वो खुद ही अप्लाई करवा देता है। पर अगर आप जो 90% लोग हैं भाई जो हंगरी में आते हैं अनस्किल्ड जॉब पे, जो एजेंट के पास जाते हैं, भाई एजेंट आपको बताता है कि यहाँ पर ये जॉब है आप ये कर सकते हो, उनको भाई अब जॉब नहीं मिलेगी बेसिकली। तो मेरी 2 जनों से बात हुई थी, मतलब 2 जनों ने मुझे कांटेक्ट करा था इंस्टाग्राम पे कि उनके भाई एक एजेंट है और वो उनको जॉब दे रहा है हंगरी में, और इसी महीने का उनको वो दे रखा था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक पेपर पे बना के कि ये लो भाई साहब मैं आपको जॉब दिलवा रहा हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट दे दो कंपनी का। तो भाई वो नहीं मिल सकता आपको, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैंने उस पर पढ़ा था पूरा जाके प्रॉपर, और मैं ऑलरेडी इस टॉपिक में घुसा रहता हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मुझे नहीं पता है कि भाई अब आपको वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो एजेंट भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको वर्क परमिट नहीं दिला सकता हंगरी, यही गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। और दूसरी बात भाई मैं एक और आपको देना चाहता हूँ एक एक्सप्लेनेशन कि जो वो पेपर आपको देता है ना वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वर्क परमिट नहीं होता। वर्क परमिट मैं कहता हूँ उसको
कि अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आता है, मैं चाहता हूँ हाँ कि आपको वर्क परमिट मिल गया है ऑलरेडी, अगर वो आपको लोड चढ़ते ना एजेंट, उन्होंने भाई ब्रेक डाउन कर दिया उस सिस्टम को कि पहले तो बंदे से बोलेंगे हम तुझे जॉब दिलवाएंगे, ठीक है, पैसे कब देने होंगे, बोले अभी नहीं देंगे, हम तुझे वर्क परमिट देंगे ना, उसके बाद हम इतने पैसे लेंगे, 50,000 1 लाख भाई जो भी लेते हैं ये। तो भाई वो क्या देते हैं, इनको 2 पेपर देते हैं, ये ले जी ये आपका वर्क परमिट। भाई वो वर्क परमिट नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे प्रिंट करने में एक लैपटॉप और प्रिंटर से ही होता है। मैं किसी भी देश का भाई गूगल ट्रांसलेट से करके फॉर्मेट ढूंढ के भाई प्रिंट करके दे दूंगा, ये लो भाई 1 लाख, ये लो वर्क परमिट आ गया तुम्हारा। बोले अब जी अब तुम्हें एम्बेसी जाना है, इसको लेके फिर तुम्हें ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है कोई भी। अभी बहुत सारे केसेस आए हैं भाई, मैं जानता भी हूँ, लोगों पे मेरी बात होती रहती है, तो भाई फेक वो दे देते हैं उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कि ये लो भाई वीज़ा अप्लाई कर देना। वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो भाई जो वीज़ा ऑफिसर होता है ऑफकोर्स वो बताया था कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट फेक है, ये रियल है नहीं, इस पर वीज़ा मिलेगा नहीं, तो भाई उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है बंदे की। तो वो क्या करेगा भाई, वो कंपनी अगर एजेंट बढ़िया तो है नहीं भाई, अगर बढ़िया हो रहा है तो पैसे वापस करने चाहिए उसको कोई। और अगर 10-20 हज़ार काट के भी दे रहा है भाई, मतलब अपना जो परसेंट काट रहा है, ठीक है भाई मैं तो 50% काटूंगा प्रोसेसिंग का, 50% वापस ले ले, तो भाई वो कहाँ लॉस में रहा, उसके तो पैसे बन गए ना भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप ऐसे किसी के पास ना जाओ जो आपको ऐसे से बोल रहा हो, उससे किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो भाई, तो पहली बात तो उसे इतने सारे पैसे देने ही नहीं है अंजलि के लिए भाई, पता नहीं क्यों। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये वीडियो बड़ी होती रहेगी पर यार बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरी ये बात हुई एक इंडियन लड़के से भाई, उसने सेम जॉब के लिए वोल्ट में जॉब थी, तो पिछले साल बात हुई थी मेरी, पिछले महीने दिसंबर में। तो भाई उसने सेम जॉब के लिए इंडिया में एजेंट को 7 लाख रुपए दिए थे। फिर एक दूसरा बंदा था, पता नहीं उसको मेरी वीडियोस कहाँ से मिल गई, वो था इंडोनेशिया से। तो भाई उसने उसी भी जॉब के लिए अप्लाई करा था, वो सेम जॉब के लिए, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सेम था मैंने देखा। तो भाई कंपनी हायर कर रही होगी भाई, वो इंडिविजुअल की भाई यहीं से मंगाते हैं साउथ एशिया से, भाई इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो भाई उसे ज़्यादा ना सेम कॉन्ट्रैक्ट बंदे के पास था। तो मैंने कहा अच्छा बात बता भाई, इंग्लिश में बात हुई थी सारी, कि भाई कितने रुपए लिए तुम्हारे यहाँ एजेंट ने तुझसे। उसने मुझे बोला भाई मेरा एजेंट यहाँ पे मुझसे 2,000 यूरो ले रहा है, मतलब 1,80,90 हज़ार रुपये हुए इंडिया के भाई। और इंडिया में भाई वही सेम जॉब के लिए बंदे 7-7 8-8 लाख रुपये दे के आ रहे हो भाई तुम, जो मैं लिख के दे सकता हूँ प्लेन पेपर में भाई, तुम इन 8 लाख को तुम 7 लाख दे के आ रहे हो ना उसको, तो उन्हें 2 साल में तुम्हें वर्तमान देगा उसमें कवर नहीं कर सकते भाई, तुम उन्हें वापस भी नहीं कमा पाओगे। मतलब समझ रहे हो, तुम यहाँ पे आओगे, काम करोगे, सेव करोगे, काम करोगे, सेव करोगे भाई, 2 साल में जान इधर उधर कर दोगे अपनी, पर भाई तुम्हें वो पैसे वापस नहीं निकाल पाओगे 2 साल के अंदर, उसके बाद निकालोगे भाई। और यहाँ की गवर्नमेंट का भाई कुछ नहीं पता, यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल ना सब में यही डिस्कशन चलता रहता है भाई, ग्रुप बने हुए फेसबुक पे बहुत सालों से बात हो रही है कि भाई सबको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, यहाँ के लॉयर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई कब गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ चेंज रहता है कि बोले भाई हमें इंटरनेशनल नहीं चाहिए, तो भाई जिसका परमिट एक्सपायर होता है हमारे देश से निकलते रहो। और ऐसा हो भी रहा है बहुत सारे केसेस में कि तुम एज ए स्टूडेंट भाई जॉब में चेंज कर सकते हो, जॉब में फिर तुम दोबारा जॉब में चेंज नहीं कर सकते, अगर तुम जॉब कर रहे हो तुम्हारा स्टूडेंट परमिट नहीं ले सकते, तुम अपनी कंट्री जाना पड़ेगा अप्लाई करने। तो ऐसे बहुत सारे भाई ये लॉ लेके आ चुके हैं, नहीं चाहते कि जो इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पे आके लंबे समय तक रहें। और PR तो भाई आप भूल ही जाओ, PR के लिए सीधे एग्जाम हो जाए, और हंगेरियन कार्ड यू ब्लू कार्ड के अलावा भाई आप PR के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। अगर तो यहाँ पे नॉर्मल अनस्किल्ड वर्क परमिट पे आ रहा है, फिलहाल तो आएगा ही नहीं, पर अगर आपका एजेंट आपको कहानी भी सुना रहा है PR मिल जाती है, तो भाई नहीं मिलती है PR, मेरी वीडियो दिखा देना यहाँ पे। हाँ जी, तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई अब वर्क परमिट नहीं मिल रहा है तो अपना पैसा खराब ना करें ज़बरदस्ती उसके चक्कर में आके एजेंट की। पर अगर भाई आपको जानना है बाकी तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो 1-to-1, जैसे तो मैं बता ही देता हूँ वीडियोज़ में सब कुछ। पर अगर आपको लगता है कि भाई आपको बात करनी है किसी और चीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में, या आप तो सोच रहे हो भाई जो आपको मुझसे जानना है, तो 1-to-1 कॉल सेटअप कर सकते हो, 45 मिनट की कॉल है, आप बुक कर सकते हो, लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि हम बात कर पाएंगे आपके टॉपिक के बारे में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मुझसे एक आधी क्वेश्चन पूछना है तो वाई नॉट भाई, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, तो वहाँ पे आपके इश्यूज हम सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसे फालतू में पैसे खराब ना करें, एजेंट से बचते रहें, झूठी बातें बोलते हैं, और मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग्स में, बाय।